यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आगामी 2 दिनों के भीतर स्वेच्छा से 42 फीट तक का अतिक्रमण स्वयं हटा लें। इन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं, इसलिए आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। बिल्कुल। आज हॉस्पिटल में तो ये कंडीशन है कि मैंने औरतों की डिलीवरी चौराहे पे होती देखी है। और अभी भी अगर आपको देखना तो चलिए मेरे साथ, 1 घंटा रुकिए, आपको मैं दिखा दूंगा। इन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं, इसलिए आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। बिल्कुल। आज हॉस्पिटल में तो ये कंडीशन है कि मैंने औरतों की डिलीवरी चौराहे पे होती देखी है। और अभी भी अगर आपको देखना तो चलिए मेरे साथ, 1 घंटा रुकिए, आपको मैं दिखा दूंगा। व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आगामी 2 दिनों के भीतर स्वेच्छा से 42 फीट तक का अतिक्रमण स्वयं हटा लें। जिन व्यापारियों द्वारा 3 शेड, सीढ़ी, चबूतरा बनाए गए हैं वे कृपया इन्हें स्वयं हटाने की कार्रवाई करें। सभी से अनुरोध है कि अपनी दुकानों के सामने किसी भी प्रकार का सामान ना रखें। प्रशासन का सहयोग करें और व्यवस्था बनाए रखें। ये निर्णय सभी व्यापारियों द्वारा लिया गया है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167 और इस समय हम हैं गुढ़ा गोरजी में। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर अतिक्रमण हटाए जाने से संबंधित कार्रवाई होनी है SH 37 को लेकर के, जिसके कारण यहाँ जितने भी व्यापारी हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, इन सब में हाहाकार मचा हुआ है। और फिलहाल जो व्यापारियों ने अपनी कमेटी बनाई थी और इन लोगों की तहसीलदार साहब से जो बात हुई है तो उसके अंतर्गत ये 42 फुट इस सड़क से पीछे हटने के लिए राजी हो गए हैं। और लगातार जो अनाउंसमेंट चल रहे हैं वो व्यापारियों की तरफ से ही कराए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि आप सब अपने अपने सड़क के 42 फुट इधर और 42 फुट उधर सेंटर से अतिक्रमण हटा लें। और जिसका अच्छा खासा असर भी दिख रहा है। यदि आप बोड़की चौराहे से इधर शुभकर्ण जी के बंगले की तरफ जाएं या फिर इस तरफ मूंड भवन की ओर जाएं तो बहुत से व्यापारी हैं वो अपने आप ही अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं। अपनी टीन शेड वगैरह हटा दी है उन्होंने, और जिनके चबूतरे वगैरह आ रहे थे उन सब चबूतरों को उन्होंने तोड़ फोड़ करके वो सब जो है 42 फुट पीछे हट रहे हैं। और तो ये तो चलिए माननीय न्यायालय की कार्रवाई है, वो अपनी रफ्तार से चल रही है। आगे उससे संबंधित जो भी अपडेट होगी वो हम देते रहेंगे। लेकिन इस बीच में एक बहुत बड़ा मुद्दा ये उठकर खड़ा हुआ है कि यहाँ के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत से लोग हैं, उनका कहना ये है कि जब SH 37 से अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो फिर SH 82 से क्यों नहीं हटाया जा रहा। यानी कि बोड़की चौराहे से लेकर के श्रद्धानाथ कॉलेज की तरफ ये जो सड़क जा रही है इस पर से अतिक्रमण क्यों नहीं हटाया जा रहा, खास तौर पे तब जबकि इस सड़क पर हॉस्पिटल आता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जिस समय अभी पिछली सरकार में इस हॉस्पिटल में एक नई और बहुत भव्य बिल्डिंग का भी निर्माण हो चुका है, करोड़ों रुपए सरकार ने उस पर लगाए हुए हैं। लेकिन बोड़की चौराहे का आलम ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर इतना भयंकर जाम लगता है कि एम्बुलेंस भी हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाती है। और ख़ास तौर पर जिस समय स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, स्कूल बसें आती जाती हैं तो 50-50, 100-100 बसें लगातार यहाँ से निकलती हैं। इतना कंजेस्टेड एरिया है कि यहाँ पर जो एम्बुलेंस फंसती हैं तो वो फिर घंटों फंसी रह जाती हैं। पेशेंट हैं, चाहे वो एक्सीडेंट्स के हों चाहे दूसरे हों, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। और इसको लेकर अभी अभी हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत हैं, इनका एक स्टेटमेंट भी काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जब एम्बुलेंस फंसती हैं तो ये हाल होता है कि महिलाओं की डिलीवरी एम्बुलेंस में ही हो जाती है और एम्बुलेंस जो है वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाती है। लोगों को एक बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है कि जब पिछली बार भी अभी 1.5 साल पहले अतिक्रमण हटाया गया था तब भी जो शासन प्रशासन है ये फावड़े कुदाल लेकर के आ गया और SH 37 पर मार हथौड़ा और JCB ये सब इन लोगों ने फोड़ा और अतिक्रमण हटाया। लेकिन उस बार भी जब वो कलेक्टर आदेश के तहत कार्रवाई हो रही थी, चिन्मया गोपाल जी उस समय कलेक्टर थी, तब भी हॉस्पिटल के सामने की तरफ JCB नहीं गई थी। उस समय भी बोड़की चौराहे से लेकर गढ़वाल हॉस्पिटल की तरफ कहीं से कुछ भी नहीं हटाया गया था। यानी कि SH 82 की तरफ उस बार भी ये लोग नहीं गए थे। और अब भी जो तहसीलदार साहब का आदेश है और वो ये कह रहे हैं कि भाई हम केवल SH 37 से ही अतिक्रमण हटाएंगे, या वहाँ तोड़ फोड़ होगी या वहीं के दुकानदारों को हटाना
चाहिए और SH 82 की ओर हम अभी भी नहीं जाएंगे, उससे संबंधित कोई मामला नहीं है। तो अब जो SH 37 के दुकानदार हैं वो लगातार अपना अतिक्रमण हटा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, जबकि SH 82 वाले हैं वो निश्चिंत भाव से आज की भी तारीख में आप देखें तो वहीं सड़कों पर वो सारी दुकानें ठेले वगैरह लगे हुए हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में है प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत। नमस्कार सर जी। हाँ सर जी नमस्कार। तो सर जी डिलीवरी जो है ये चौराहों पर हो रही है, एम्बुलेंस पहुंच नहीं पा रही है। हाँ तो ये सर आप मौके पे जाकर के देख लो, ये बोर्ड की सड़क जो है इस पे 25 मीटर का मुआवजा दिया हुआ है। और नहीं, पहले तो ये बताइए कंडीशन क्या है एम्बुलेंस की, फंस रही हैं, ये जो आपने बयान दिया है। हाँ तो ये बता तो रहा हूँ कि मौके पर सड़क मात्र 25 से 30 फुट खाली है। अच्छा अच्छा। बाकी सारी अतिक्रमण की चपेट में है। तो वहाँ गाड़ी टर्न लेने के लिए 2-3 बार आगे पीछे लेती है, उसमें ट्रैफिक जाम हो जाता है और उसमें भी 16-16 चक्कों के ट्रक्स आ रहे हैं। और आजकल जो है अधिकतर ये जो ट्रक हैं ये 16 चक्कों के आ रहे हैं, तो ये वहाँ घूम ही नहीं पाते, जबकि उस सड़क का दर्जा स्टेट हाईवे 82 है। अच्छा, घूमने में भी उनको जो सर्कल पार करके घूमना चाहिए कायदे से। हाँ, वो सर्कल तो पार कर ही नहीं सकती, बगैर सर्कल के वो रॉन्ग साइड में घुमाना चाहते हैं तो भी गाड़ी घूमने में कम से कम वहाँ 15 मिनट लगती है एक ट्रक को घूमने में। ये अतिक्रमण की वजह से है, क्योंकि मौके पे 25 से 30 फुट सड़क ही केवल खाली है, बाकी पूरी पे अतिक्रमण कर रखा है। इसकी शिकायत पूर्व में मैंने मौके पर जिला कलेक्टर को दिखाया था। कौन थे जिला कलेक्टर? वो कोई गोपाल चिन्मनिया ऐसा कुछ नाम था। उसने मौके पे अधिकारियों को लताड़ भी लगाई थी। इन अधिकारियों ने अतिक्रमण के नाम पे झुंझुनू रोड पे तोड़ फोड़ कर दी, लेकिन बोर्डकी रोड पे इन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये जो कह रहे हैं ये भी बड़ी विचित्र बात है। ये देखिए कि अभी वो कितना टाइम हो गया सर वो अतिक्रमण जब हटा था, मेरे ख्याल से वो अतिक्रमण 1.5-2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गया। 2 साल हो गए। तो उस समय झुंझुनू की कलेक्टर चिन्मनिया जी जो हैं ये हॉस्पिटल में आई थी किसी काम से, तो इन्होंने अपना आवेदन दिया और उनको वो पूरा मौका दिखाया और ये बताया कि हॉस्पिटल के सामने ये भयंकर अतिक्रमण है। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा और हाथ के हाथ उस लेटर को उन्होंने एक्सेन को फॉरवर्ड किया और वहाँ से वो PWD को आया और अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि वो शिकायत हुई थी कि हॉस्पिटल के सामने अतिक्रमण हटाया जाए, और उस बार भी PWD वाले जो हैं ये उस रोड पर तो गए नहीं, और इन्होंने ये जो अपना हाईवे है SH 37 जो उदयपुर वाटी से जा रहा है झुंझुनू की ओर, वहाँ पर पूरी तोड़ फोड़ मचा दी। और जहाँ के लिए शिकायत थी पिछली बार भी ये वहाँ नहीं गए, और इस बार भी जो बात हो रही है वो भी केवल SH 37 की हो रही है। यही तो कह रहे हैं। जबकि इन्होंने तहसीलदार ने पटवारी से रिपोर्ट मांगी, तो 9 फरवरी 2025 को पटवारी ने तहसीलदार को रिपोर्ट दी है कि बोर्डकी रोड पे अतिक्रमण है और इसको हटाया जाना जरूरी है। नहीं, पहले उससे पहले रिपोर्ट तो बाद में बात करेंगे। बोर्डकी चौराहे से ये जो गढ़वाल हॉस्पिटल तक जा रहा है ये राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी की ज़मीन है कि PWD की है कि कितनी है? आपका नक्शा क्या कह रहा है? ये राजस्व रिकॉर्ड में सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसकी किस्म भी गैर मुमकिन सड़क है, कि सड़क के लिए दर्ज की गई है सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से, जिसका बाकायदा कसरा नंबर है, नक्शे में तरमीम है और उसका नंबर है 1052/235। दूसरा नंबर है 1036/235, जो दोनों ही नंबर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से दर्ज है। और मौके पर 1 इंच जगह खाली नहीं है। 1 इंच कैसी होती है, वो भी जगह खाली नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बोर्डकी चौराहे से ये जो गढ़वाल हॉस्पिटल है राजस्व रिकॉर्ड में वो गैर मुमकिन सड़क बाकायदा दिखाई हुई है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं? कोई किंतु परंतु नहीं है। बाकायदा मुआवजा देख कर के इसका नामांतरण खुला है सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से, और आज थोड़ी खुला है, पुरानी समय से खुला हुआ है। लेकिन तहसीलदार जी और PWD के अधिकारी जानबूझकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर रहे हैं कि साहब हमें सीमा के लिए निशान नहीं मिल रहा। तो अगर निशान नहीं मिला तो इन्होंने तरमीम कैसे कर दिया?
और फिर झुंझुनू रोड पे अतिक्रमण चिन्हित किया गया है, तो बगैर निशान के वो कैसे चिन्हित हो गया? क्योंकि पिछली बार भी इन लोगों ने ये हॉस्पिटल के सामने की जितनी दुकानें निशान तो लगाए ही थे। हाँ। तो फिर जब सीमा ज्ञान नहीं है तो फिर निशान कैसे लगाए? अभी भी जब कोर्ट को रिपोर्ट देनी थी तो निशान तो अभी भी इन लोगों ने लगाए थे। नहीं, इन्होंने बोर्ड की सड़क की भी पूरी सूची बना रखी है। तहसीलदार ने मांगी है पटवारी से और पटवारी ने पूरी सूची बना करके दी है। तो पटवारी को भी ये कह दिया कि इसको गोलमाल लिख दे, तो उसने ये लिख दिया कि साहब सभी निर्माण 18 मीटर से कम दूरी में बने हुए हैं। तो 18 मीटर का कोई मापदंड ही नहीं है। लेकिन इनको क्या है कि वो अतिक्रमण हटाना नहीं है, इनकी मिली भगती की वजह से अतिक्रमण है। ये जो इन्होंने सड़क दिखा रखी है हॉस्पिटल के सामने वाली, इसकी चौड़ाई कितनी दिखा रखी है? कितनी जमीन PWD की? ये देखो, जो भी सड़क बनी है ना, ये बोर्ड की रोड है, चाहे आज का बाईपास है, चाहे झुंझुनू रोड है, ये सारी ही इसकी चौड़ाई 25 मीटर के हिसाब से ही मुआवजा दिया गया है। अच्छा, 25 मीटर को फुट में बोलें तो हाँ, ये 84 की होती है। और बाकी जो ये कन्वर्सन जो कराते हैं, मतलब कुल मिला के वो जो यहाँ बात चल रही है 80 फुट की ये है, तो 80 फुट ही ये मान लें हाँ, अपन ये मान मोटे तौर पे। हाँ, मोटे तौर तो जो नियम SS 37 पे है वही नियम SS 82 पे, जो मुआवजा वही है वो मुआवजा हाँ, यहाँ। दोनों का सेम नेम है। तो मतलब यहाँ भी 80 फुट क्लियर होना हाँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जबकि मौके पे केवल 25 से 30 फीट है। 25 या 30 फीट। हाँ, अब मूल बात यह है कि आपको क्या लग रहा है कि जब ये लोग बार बार ऐसे 37 पे लगातार कर रहे हैं, हर साल 1.5 साल में फावड़ा लेके कुदाल लेके पहुंच जाते हैं, तो फिर ये 82 पे कर क्यों नहीं रहे हैं? क्या वजह क्या लग रही है आपको? मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल के सामने ये लोग क्यों नहीं करना चाहते, उस पर क्या मंशा है? भाई मंशा इनकी ये है कि जबकि हॉस्पिटल सबसे ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है। यदि हालात ये है कि कोई पेशेंट है, एक्सीडेंट से आया हुआ है और वो एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, लगातार ब्लीडिंग हो रही है, आधे आधे घंटे गाड़ियाँ फंसी हैं, तो वो तो एम्बुलेंस में ही मर जाएगा। दूसरी बात, वो आपका जो बयान है वो चल ही रहा है कि महिलाओं की डिलीवरी चौराहों पर हो रही है, तो वहाँ पे फिर हॉस्पिटल की जरूरत नहीं। तो ये लोग क्यों नहीं हटाना चाहते? भाई आप तो एम्बुलेंस की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस की गाड़ी भी वो चूं 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 करती रहती है, लेकिन वो ट्रैफिक में जाएगी कहाँ, वो उसमें फंस जाती है। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्यों नहीं हटाना चाह रही है? भाई ये सब राजनीति के कारण है। भाई एक सीधी सी बात है, एक चौराहा है, आप इस तरफ हटा रहे हो, इस तरफ नहीं हटा रहे, तो क्या मतलब है? अब देख लो, तो दोनों का मापदंड एक है, सब एक है। मौके पे पूरी तरह से इनको दिख रहा है कि भाई अतिक्रमण है। पटवारी बार बार रिपोर्ट में भी मान रहा है कि ये है। अच्छा, एक बात और भी है कि अब जैसे आजकल तो क्या है कि शासन है, प्रशासन है, ये सब कोर्ट के पीछे छुप जाते हैं। अब जाके ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, वो तो न्यायपालिका का आदेश है तो हम SS 37 पे कर रहे हैं, लेकिन ये आदेश कोई न्यायपालिका को देने की ज़रूरत है नहीं, ये काम तो आपका है भाई, काम तो ये तहसीलदार का है, कलेक्टर का है। जब ये अपना काम नहीं करते हैं तभी तो आदमी न्यायपालिका में जाके खड़ा होता है। तो तहसील स्तर पे अतिक्रमण हटाना या जिला स्तर पे अतिक्रमण हटाना, ये किसकी ड्यूटी है? अभी आपका ये मानना है कि यदि हो रही है तो दोनों तरफ होनी चाहिए। अब आधा काम न्यायालय कर रहा है तो आधा काम कलेक्टर साहब कर लेंगे, यही तो आप कह रहे हैं। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, ये जवाबदारी ही कलेक्टर साहब की है। कलेक्टर साहब को हमने सब कुछ अवगत भी करवा रखा है, लेकिन कलेक्टर साहब को ये जो नीचे से हैं, ये गफलत में गलत रिपोर्ट पेश कर देते हैं। और कलेक्टर महोदय, वो लेडी जरूर यहाँ मौके पर बोर्ड की सड़क को देखने के लिए आई थी, बाकी आते नहीं है। हाँ, ये कलेक्टर साहब तो मिलने के लिए भी लोग बाहर बैठे रहते हैं, लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती। नहीं, ये भी जो ये कह रहे हैं, ये भी बड़ी बात ये है कि जब इतनी पूरे शहर में तोड़ फोड़ हो रही है तो कलेक्टर साहब को एक बार खुद भी आके बोड़की चौराहे की हॉस्पिटल की हालत कम से कम देखनी चाहिए ऑर्डर देने से पहले। अच्छा, फिर आप ये भी कह रहे हैं कि ये बिना बोड़की चौराहे पर आकर के इन्होंने एफिडेविट भी सबमिट कर दिया कोर्ट में अपना। हाँ, ये जो एफिडेविट इन्होंने पेश किया है, वो मेरे सामने फीता डलवाओ, इनकी सारी कहानी सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी। इन्होंने जो एफिडेविट पेश किया है वो भी गलत तरीके से पेश किया है। तो ये भी इनका एक कहना है कि भाई जब इतना बड़ा मामला है तो कलेक्टर साहब को भी एक बार कम से कम बोड़की चौराहे पर आ करके प्रत्यक्ष रूप से अपनी आंखों को सिचुएशन को देखना चाहिए। अब हर चीज़ यहाँ से पटवारी की रिपोर्ट जा रही है, गिरदावर की जा रही है, तो वो भी ठीक नहीं है। और दूसरा इनका ये कहना है कि भाई आधा काम न्यायपालिका कर रहा है, आधा काम आप कर लीजिए। न्यायपालिका इस सड़क पर हटा रहा है, आप हॉस्पिटल के लिए ऑर्डर निकलवा दीजिए। तो कलेक्टर साहब थोड़ा सा इस बात को व्यक्तिगत रूप से अपने जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनसे पता करें कि यहाँ हॉस्पिटल के सामने का क्या मामला चल रहा है। अब स्थिति यदि ऐसी भयंकर हो रही है कि एम्बुलेंसें फंसी हुई हैं, डिलीवरी सड़कों पे हो रही हैं, हॉस्पिटल तक पहुँच नहीं पा रही हैं, तो फिर ये अच्छी बात
नहीं है। देखो तो चलिए, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता विजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इनका कहना है कि हॉस्पिटल का मामला चूंकि ज़्यादा गंभीर है तो इसलिए वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और पिछली बार भी चूंकि इन्होंने, भाई 2 सड़क जा रही हैं, आप एक पे करते हैं, तो उस समय भी जनता में काफ़ी ज़्यादा असंतोष उत्पन्न हुआ था। दूसरे दिन जब कार्रवाई हो रही थी तो फिर सैकड़ों लोग जेसीबी के सामने बैठ गए, काफ़ी विरोध हुआ, ये हुआ। तो इस तरह की स्थिति नहीं होनी चाहिए। यदि सरकार कार्रवाई कर रही है तो सम्यक तरीके से करनी चाहिए। इनका कहना यह है कि आधा काम यदि कोर्ट ने कर दिया है तो बाकी का आधा काम आप कर लीजिए। यही तो सर। हाँ जी, ये व्यापारी भाइयों से निवेदन है कि आगामी 2 दिनों के भीतर स्वेच्छा से 42 फीट तक का अतिक्रमण स्वयं हटा लें। इन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं, इसलिए आए दिन ट्रैफिक जाम रहता है। बिल्कुल। आज हॉस्पिटल में तो ये कंडीशन है कि मैंने औरतों की डिलीवरी चौराहे पे होती देखी है। और अभी भी अगर आपको देखना तो चलिए मेरे साथ, 1 घंटा रुकिए, आपको मैं दिखा दूंगा। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये जान की